ऐसे स्टोरी सुनेंगे जो उल्लू और हंसनी की है। एक हंसनी एक जंगल में रहा करते थे और वो बहुत ही खुश थे। एक दिन होता यूं है कि वो घूमते घूमते रेगिस्तान चले जाते हैं। जब वहां से रिटर्न वो आने की प्रयास करते हैं तो वक्त बहुत ज्यादा हो चुका होता है और अंधेरा हो चुका होता है। हंसनी कहती है कि अब हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, ना यहाँ पे घास है, ना यहाँ पे पानी है, ना ही मौसम ठंडा है। बहुत ज्यादा मुश्किलों के साथ हमें यहाँ पे रहना होगा। हंसनी को समझाते हुए कहता है कि देखो, एक रात की तो बात है, किसी तरह से हम इस रात को गुजार लें। सुबह जैसे ही होगी सूर्य की किरणों के साथ हम भी यहाँ से निकल लेंगे और अपना रास्ता ढूंढते हुए अपने जंगल चले जाएंगे। हंसनी हंस की बात को समझते हुए कहती है कि चलो ठीक है, फिर इस पेड़ पे ही अपना हम रात गुजारते हैं। वो पेड़ पे जाके बैठते हैं और आराम करने लगते हैं। जब तक वहाँ पे उसी पेड़ पे एक उल्लू भी रहा करता था। हंसनी कहती है कि ये कौन है जो इतनी आवाज कर रहा है और सोने भी नहीं दे रहा। हंस कहता है कि यह एक उल्लू है और उल्लू की फितरत होती है रात को जागना और आवाजें करना। और हम सब जानते हैं कि उल्लू की आवाज इतनी सुरीली नहीं होती जो हमें नींद आने की प्रेरित करे। हंस किसी तरह हंसनी को समझाता है और कहता है कि बस एक रात की तो वो बात है। वो किसी तरह से उस पेड़ पे अपना वक्त गुजारते हैं और मॉर्निंग होते ही वो चलने ही वाले थे जब तक आता है उल्लू और बड़ी ही नम्रता और विनम्र होकर कहता है कि आप दोनों को मेरी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, सो मुझे माफ करें। हंसनी कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। और ये बात कह के दोनों के दोनों उड़ने वाले होते हैं। उन दोनों ने अपना जैसे ही पंख फैलाए, उल्लू बोलता है, कहाँ हंस आप जा सकते हो, पर ये हंसनी मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को कोई और लेकर जाए मुझे ये गंवारा नहीं, मुझे मंजूर नहीं है कि आप मेरी पत्नी को लेकर जाओगे। हंस सुनते ही उसको अजीब सा लगा, ये क्या हो गया, उल्लू की पत्नी, मेरी वाइफ उल्लू की पत्नी, ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हो गया। हंस उल्लू से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यह तो मेरी पत्नी है और रहे तुम उल्लू और ये हंसनी है, तुम दोनों की पति पत्नी होने की बात तो असंभव है। उल्लू कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं इसका पति हूँ सो हूँ, तुम इसे छोड़ के जाओ। अब हंस और उल्लू के बीच बहस होने लगती है। उल्लू कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं इसे छोड़ने वाला हूँ नहीं। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो सभा बुलाई जाए, वहां पे फैसला होगा और देखा जाएगा किसके पक्ष में क्या आता है। अब हंस करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो तो अपने क्षेत्र में तो था नहीं। वो बोलता है चलो ठीक है, फिर बुलाओ अपना सभा में बात की जाएगी। अब पक्षियों की सभा आती है, वहाँ पे सब लोग आते हैं और उनके जो मुखिया होते हैं उन दोनों की दलील को सुनते हैं ध्यान से। सुनने के बाद फिर आपस में ये बात करते हैं, आपस में बातें करते हैं और कहते हैं देखो, हंस भटकते हुए इस क्षेत्र में आया है, इस रेगिस्तान में भटकते हुए आया है, अभी है ये थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन उल्लू हमारा साथी है, हमारे समाज का है, हम इसे कैसे मना करें कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। समाज के जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वास्तव में यह हंसनी उल्लू की ही पत्नी है। अब हंस करे भी तो क्या करे, सभा भी उसके पक्ष में नहीं था। उल्लू यह सुनकर बहुत खुश होता है, बहुत ही उछलने लगता है और कहता है क्या बात है, अब लोग इस बारे में बात करेंगे, हंसनी एक उल्लू की पत्नी है। और वो बहुत खुश होता है और सभा यहीं पे खत्म होती है और सभा में जितने भी पक्षी बैठे होते हैं सारे के सारे वहां से उड़ जाते हैं और चले जाते हैं। फिर हंस अपने हंसनी से मिलता है और कहता है कि दोनों रोते हुए विदा की बात करते हैं। जब तक उल्लू बोल बैठता है वहाँ पे, रुको, आप कहाँ जा रहे हो, यह आपकी पत्नी है। मैं तो ये इसलिए किया कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता था कि आज के समाज में उल्लू की तरफ भी फैसले होते हैं, उल्लू की भी विजयी होती है। दोस्तों, हमारे साथ भी आज के डेट में हमारे समाज में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम भी एक उल्लू की बातों पे यकीन करते हैं और उसको हम सच मान बैठते हैं और हम ये नहीं देखते कि सच में ये इसके लायक भी है या नहीं। आज के डेट में जितने भी महत्वाकांक्षी लोग हैं, देख रहे हैं आप कि वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उल्लू हैं, जो उल्लू की भांति व्यवहार रखते हैं, वो ज्यादातर करके ग्रो करते जाते हैं। ये क्या है, यह हमारे समाज की एक विडंबना है, कैसा होता रहा। और ये सारी चीजें हम खत्म कर सकते हैं, इसे हम रोक सकते हैं और इसे रोकने के लिए एकमात्र यही एक रास्ता है कि हम अपने आप को और ज्यादा शिक्षित करें और खुद को निपुण बनाएं इस क्षेत्र में कि हम जो भी लें डिसीजन, हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए।